अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से दो इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से आज जो इनका पोर्टल है वहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। तमाम जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें इस हवाले से ईमेल्स की गई और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं। तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एमडी कैट का टेस्ट देना है और वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो उन्हें लाजमी चाहिए कि वो पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके एक मरतबा उस प्रैक्टिस टेस्ट को लाजमी अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अवेलेबल कराया गया है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने एक्चुअल एमडी कैट का टेस्ट देना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो जो आपने टेस्ट वाले दिन जिस ऐप के ऊपर, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना टेस्ट देना है, तो उसको कैसे आपने ऑपरेट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे मूव करना है, क्वेश्चन को स्किप कैसे करना है, और ये जितनी भी ऑप्शंस आपके टेस्ट के दौरान अवेलेबल होती हैं तो उनकी प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू। इससे होगा ये कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होंगे और जब आपने वो टेस्ट अटैम्प्ट करना होगा तो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए नया नहीं होगा। तब आपके दिमाग में एटलीस्ट ये एक कन्फ्यूजन नहीं होगी कि उसको चलाना कैसे है या क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए अभी आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट को लाजमी अटैम्प्ट कर लें, पोर्टल के ऊपर लॉगिन करें और टेस्ट को एक मरतबा गो थ्रू कर लें और अच्छे तरीके से उसको समझ लें कि आपने एक्चुअल टेस्ट डे पर किस तरीके से टेस्ट की अटैम्प्ट करनी है। और इसके बाद एमडी कैट के हवाले से दूसरी अपडेट ये है कि एमडी कैट को मज़ीद 2 माह के लिए डिले करने से मुतालिक जो है ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए हेल्थ की तरफ से ये सजेशन दी गई है, पीएमसी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हालांकि ये जो एक मसला है ये बैक एंड पे चल रहा है पीएमसी और गवर्नमेंट के दरमियान, और इसके ऊपर मैंने वीडियो तो नहीं बनानी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो चाह रहे थे, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर आप बताएं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो देखिए, आप इस चीज़ को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि एक तरफ गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में एज यू नो कि काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं वो उसमें शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूँकि सिंध में गवर्नमेंट है, दे वांट के पीएमडीसी वापस आए और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एंटी टेस्ट कंडक्ट हो, और सिंध के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर एमबीबीएस या बीडीएस की कोई एक भी सीट खाली ना बचे। क्योंकि एक स्टूडेंट ने अपने एमबीबीएस के 5 सालों के दौरान कोई 70-80 लाख रुपए के दरमियान फ़ी देनी होती है। इसी तरीके से अगर वो बीडीएस भी करता है तो 50 से 60 लाख रुपया तो फ़ी होती है। लेकिन अगर एमडी कैट क्लियर ना होने की बिना पर सीटें खाली बच जाएँ तो इस वजह से जो है वो मेडिकल कॉलेजेस को काफ़ी लॉस होता है। तो उनकी कोशिश है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एमडी कैट क्वालिफाई करें और फिर ये बच्चे आएँ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। अच्छा, इनकी कोशिश ये है कि एमडी कैट जो है ये डिले हो जाए और डिले होने के दौरान जो है वो पीएमडीसी मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाए, और उसके बाद फिर पीएमडीसी आने के बाद सबसे पहला फैसला यही देना है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एंटी टेस्ट होगा, ना कि नेशनल लेवल के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड जो पीएमसी है, दे वांट के जो टेस्ट है ये अपने शेड्यूल के मुताबिक ही स्टार्ट हो जाए। बमुश्किल उन्होंने 7 से 14 सितंबर तक अपना जो टेस्ट है ये पोस्टपोन किया है और अब इनकी कोशिश है कि जैसे तैसे करके टेस्ट जो है वो स्टार्ट करवा दिया जाए। और मीनवाइल अगर ये मसला सारा होता भी है एमडी कैट को डिले करने वाला, तो इसमें फिर होगा ये कि गवर्नमेंट की जो पार्टी है और ऑन दी अदर हैंड पीएमसी, ये दोनों कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट केस चलेगा और उसके बाद फिर कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके मुताबिक ही एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होना है। अब एक तरफ पीएमसी ने यह किया है कि पाकिस्तान के तमाम ऐसे शहर जहाँ पर टेस्ट सेंटर बनना था तो वहाँ पर उन्होंने मुकम्मल असेसमेंट की है और देखा है कि सैलाब की क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान हुआ है। तो उन्होंने तमाम जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनमें अकॉर्डिंगली सैलाब की सूरत में जो नुकसान हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए बाज़ सेंटर्स में 1 हफ्ता, बाज़ में 2 या 3 हफ्तों की भी एक्सटेंशन की है, एमडी कैट को पोस्टपोन किया है। लेकिन जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए हेल्थ है वो चाहते हैं कि एमडी कैट टोटल का टोटल पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट 2 माह के लिए जो है वो मनसूख किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए। और जाहिर सी बात है कि पर्पज़ यही है कि मीनवाइल उनको टाइम मिल जाए और पीएमडीसी आ जाए। तो अब गवर्नमेंट और पीएमसी के दौरान ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और हू नोज़ के इन दी एंड क्या होता है, कौन विन करता है। और जाहिर सी बात है अगर ये कोर्ट केस चला जाता है तो फिर कोर्ट केस का फैसला आने में और ये सब मामलात में टाइम लग जाता है। इस दौरान इंटरिम डिसीजन ज़रूर आ सकता है। बहरहाल ये अब तक की करंट सिचुएशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए अभी तक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि आप लोग अभी जो आपका करंट एमडी कैट शेड्यूल है उसी के मुताबिक आप अपनी प्रेपरेशन के ऊपर पूरा फोकस रखें। अगर तो इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हो जाती है और वाकई में फैसला आ जाता है पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, फिर तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप लोग अपना टोटल माइंड जो है वो इस चीज़ के ऊपर सेट रखें कि आपका एमडी कैट जो है वो उसी शेड्यूल के मुताबिक होगा और उसी के मुताबिक ही आपने अपनी प्रेपरेशन को यकीनी बनाना है। और पीएमसी की तरफ से पोर्टल पर प्रैक्टिस टेस्ट तो अवेलेबल करा दिए गए हैं। अब अगले मरहले में पीएमसी की तरफ से जो है वो तमाम स्टूडेंट्स का शेड्यूल अवेलेबल कराया जाएगा और उसके बाद फिर आएंगी आपकी रोल नंबर स्लिप्स। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये थी कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था पीएमसी की तरफ से, जब उन्होंने रिवाइज्ड एमडी कैट का शेड्यूल जारी किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होगी। लेकिन उसमें कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये जो रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन है क्या ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी या कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी जो कि फ्लड की वजह से अफेक्टेड हैं और वो अपनी उस गिवन टेस्ट डेट पर टेस्ट जाकर नहीं दे सकते हैं।
तो अब सिचुएशन लग ये रही है क्योंकि दिन काफ़ी कम रह गए हुए हैं। अगर तो तमाम स्टूडेंट्स को रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन दे देते हैं तो ऐसे केस में तो ज़ाहिर है ये फिर काम लटक जाएगा और काफ़ी दिन इसमें लग जाएंगे और आपकी रोल नंबर स्लिप फिर डिले हो जाएगी। और इसमें अब गालिब गुमान इस बात का है कि ये जो रीशेड्यूलिंग वाली ऑप्शन है ये सिर्फ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होगी, जिनके जेन्युइन केसेस होंगे, जो फ्लड की वजह से इफेक्ट हुए हैं या किसी और इमरजेंसी की वजह से अपनी उस अवेलेबल टेस्ट डेट पर टेस्ट नहीं दे सकते, तो उनको रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन अवेलेबल होगी। और वैसे भी पीएमसी ने एक माह पहले जब इनका नोटिफिकेशन आया था उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग द टेस्ट भी अगर कोई कोविड का केस आ रहता है या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है तो स्टूडेंट्स को कोई अल्टरनेटिव टेस्ट डेट जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। तो पीएमसी के प्रीवियस नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा तो ये गया था कि इस वीक के एंड तक जो है वो शेड्यूल अवेलेबल करा दिया जाएगा पोर्टल के ऊपर, लेकिन अब वीक तो खत्म हो गया, वीकेंड आ चुका है, तो हु नोज़ कि संडे को ही या मंडे तक वेबसाइट के ऊपर जो इनका पोर्टल है वहाँ पर टेस्ट की डेट्स का जो शेड्यूल है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा और उसके बाद फिर एन मुमकिन है कि 1-2 रोज़ के बाद रोल नंबर स्लिप्स आ जाएँ। और पीएमसी की तरफ से ये सारे काम अब 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि टेस्ट की डेट्स काफ़ी करीब आ रही हैं और बाकी इस सिलसिले में कोई भी फर्दर अपडेट आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर देंगे। MDCAT और नम्स एंटी टेस्ट की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगे 18,000 से ज़्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक और तमाम एंटी टेस्ट के पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और तमाम MCQs की डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंट्री टेस्ट के दिन तक premed.pk को ज्वाइन करें सिर्फ 800 रुपये में। ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।